अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। नया चैप्टर कह लें या नया बाब कह लें। यहाँ पे है नशोनुमा के मदारिज। नशोनुमा को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिफ़र करेंगे इन दो वर्ड को, जिसका नाम है जिसको हम किस तरह एलैबोरेट करते हैं। नशोनुमा, नशो का मतलब है ग्रोथ, इंग्लिश में उसको ग्रो कहते हैं, और नुमा का मतलब है डेवलपमेंट। कंबाइन होकर दोनों नशोनुमा मिलकर एक डेवलपमेंट ही बनता है, लेकिन नशो से मुराद है ग्रोथ, जिसमें हम चीज़ों को मिकदार में नाप सकते हैं। ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटी, इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं क्वांटिटेटिव मैयर ऑफ द बॉडी। मतलब आप क्वांटिटी को जो मैयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कद कितना है, हमारा वज़न कितना है, हमारा अंदर जो रतूबत है वो कितनी है, जिसको आप मैयर कर सको। नमा होता है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी क्या है कि हमारी ग्रोथ तो पूरी है, मतलब हमारी हाइट तो सही है, क्या हमारे बाजू सही हरकत कर रहे हैं, क्या जो हमारी एज की कैपेबिलिटी है, जो हमने काम की सलाहियत है, क्या वो प्रॉपर हो रही है। तो ये है नुमा। ग्रोथ जो है ये दोनों इंटरलिंक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये है, अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम वर्ड डेवलपमेंट भी यूज़ करते हैं तो वो मतरादिफ ही ग्रोथ का है, लेकिन ग्रोथ में सिर्फ हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं और डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। मतलब ग्रोथ में हम क्वांटिटी भी देखेंगे, हम उसको मेजर भी करेंगे कि हमारी इस हाइट की इतनी लेंथ होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए। अब क्या वो उसकी क्वालिटी क्या, उसके ऑर्गन्स उस तरह वर्क कर रहे हैं कि नहीं। मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा कि नशोनुमा का बेसिकली मतलब क्या है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं नशोनुमा का मतलब है बढ़ना या तब्दील होना। इससे मुराद वो तब्दीली है जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ फ़र्द में पैदा होती है। इंसान ज़िंदगी नुक्ता आगाज़ से अंजाम तक मुतहर्रिक रहता है। ठीक है, चेंजेस ड्यूरिंग होल लाइफ। इसमें एक सर्टेन पीरियड नहीं है, इवन के आपकी एंड ऑफ डेथ तक इसमें चेंजेस आ रही हैं। ठीक, कहते हैं ना बूढ़ा जो है वो बच्चे की तरह होता है, तो क्योंकि चेंजेस थ्रू आउट लाइफ है, तो वो है नशोनुमा, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। अब ये वर्ड आ रहा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ जो है वो मर्ज हो रही है। नशोनुमा के लिए के दौरान पैदा होने वाली तब्दीलियाँ, इनकी नोयत। अब तब्दीलियाँ कौन कौन सी आती हैं? हयाताती जो हमारी आ रही है, जेनेटिक इनहेरिटेड है। समाजी जिसको हम सोशल कहते हैं, हमारा सोशल सर्कल में। और नफ्सियाती साइकोलॉजिकल, कभी हम अच्छे हैं, गुड, कभी हमारा बिहेवियर अच्छा है, कभी नहीं, कभी हम डिप्रेस्ड हैं तो कभी हम नहीं हैं। तो ये हमारी थ्रू आउट लाइफ चेंजेस हैं, तब्दीलियाँ हैं जो हमारी थ्रू आउट लाइफ नशोनुमा में चलती हैं। फिर अभी मैंने क्लियर बताया कि डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या है। ये बेसिकली एक दूसरे के मुतरादिफ है, लेकिन अभी जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे क्या है, किसी फ़र्द की तिब्बी उम्र की बदौलत इसकी जिस्मानी साख्त, अज़लात और अज़ियात, नसाबी असबी और निज़ाम असबी, बाफ्तों और गदूद और दीगर जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, इसको कहते हैं ग्रोथ, जो आप मैयर कर सकते हैं, जिसको होता है मैचुरेशन। और इसी तब्दीलियों के साथ साथ जो उसमें उसकी सलाहियतें आ रही हैं, उसको कह रहे हैं डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि जिसकी वजह से दिमाग की हड्डियों में भी नशोनुमा जा रही है। अब जिसमें उसमें कोई भी आपकी तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, जो उसकी प्रैक्टिस में आ रही हैं, मतलब डेवलपमेंट में ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। ग्रोथ में सिर्फ जो था उसको आपकी साइज़ को या वेट को, जिसमें कि मेजरमेंट आ रही है, और डेवलपमेंट ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। इससे मुराद वो मंज़िल और मरतूब तब्दीलियाँ हैं जिनकी वजह से फ़र्द के ना सिर्फ जिस्मानी जिस्म में पुख्तगी आ जाती है, बल्कि वो मुख्तलिफ अमाल बेहतर तरीके से भी सरअंजाम देता है। गोया वो मुनज़्ज़म और मतूब जो अज़ों में ख़ास तरतीब से रोनुमा होती हैं और तमाम उम्र तक जारी और सारी रहती हैं। अब यहाँ तक मुझे ख्याल में इसको क्लियर आपको मैंने पिक्चर एक छोटे से आसान लफ्ज़ों में बताई है कि तब्दीलियाँ हैं जो थ्रू आउट चल रही है, चाहे वो आपकी इनर है या आउटर है, चाहे वो आपकी हड्डियों में है, चाहे वो आपके नफ्सियाती है, चाहे वो आपकी मतलब आपकी जो आ रही है। अब आगे उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि तब्दीलियों की वजूहात क्या हैं, या तो वर्सा या तो माहौल है। ठीक है, और तीसरी चीज़ अक्सर ऐड करते हैं, या आपकी पर्सनल जो इंडीड है, जो आप लोगों ने ख़ुद से चीज़ का, जो आपकी, जिस तरह दो बहनें हैं, सेम माहौल है लेकिन बिहेवियर उनका चेंज है, सेम माहौल है, सेम वरासत है, लेकिन बिहेवियर चेंज। ये क्या है, ये आपकी पर्सनल थिंग है, जो आपने उस चीज़ को अडॉप्ट कैसे किया। ठीक है, यहाँ पे खैर दो चीज़ें मेंशन है, माहौल और वरासत। माहौल वो है जो आप जिस माहौल में, जिस एरिया में पैदा हुए, जो आपके इर्द गिर्द है, और वर्सा वो है जो आपके माँ बाप से मिल रहा है, जैसे कि बालों का रंग, आँखों का रंग, बात करने के तरीका में वैसे तो माहौल इफेक्ट करता है, लेकिन कुछ चीज़ें कहते हैं ना, ये माँ की तरह सोता है, ये बाप की तरह सोता है, ऐसा चलता है। तो ये चीज़ें
उसके बाद आगे क्या है, इंसानी नशोनुमा का मुताला करने के क्या फ़वाइद क्या है। मुस्तकबिल के बारे में पेशेंट को ही कर सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा अगर स्लो लर्नर है या आप देख रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो स्लो है, अब आपने उसको क्या लर्निंग देनी है, क्या करना है, या वो आगे होके क्या कर सकता है, या उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल से आपको पता चल जाएगा, ज़हनी जो लेवल से पता चल जाएगा कि ये कितना तरक्की करेगा। दूसरा आ जाता है कि आप किसी को बता सकते हो उसके हुनर या पेशे या तकलीक के बारे में उसके बिहेवियर या उसकी नशोनुमा को देखते हुए। तीसरा इसका फ़ायदा क्या है कि हम फ़र्द की मौजूदगी कारगरी को मज़ रखते हुए उसके रुझान का पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको आगे आ जाता है कि हम उसको पेशे के इंतखाब में उसको हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, फ़ायदे हैं नशोनुमा के बारे में पढ़ने के। फिर एस्पेक्ट्स क्या है, पहलू क्या है या कितने तरीके की नशोनुमा होती हैं। फ़िज़िकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फ़िज़िकल डेवलपमेंट जिसमें हम अपने हड्डियाँ, पसलियाँ, चर्बी, खून व जिसको हम नाप रहे हैं, ठीक है। फ़िज़िकली नाम से बच रहा है, जो जिस्मानी तौर पे हमारी पुख्तगी वो चीज़ें आ रही हैं। फिर आती है ज़हनी या कॉग्निटिव में जो आ जाती है हमारे दिमाग की, कि हमारे हाफ़ज़ा कितना है, हमारी तख्लीक की अमूर कितने हैं, इसमें सब चीज़ें शामिल है। अब यहाँ पे एक चीज़ एक और बताती चलूँ कि जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो शुरू हो जाती है। हमारे 5 हिस्से हैं, ठीक है। सोचने की, सूंघने की हिस्स, निगलने की हिस्स, मतलब जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ टच। ये जो सेंसेस हैं, हिस्से हैं जो हम पैदाइशी माँ के पेट से लेकर आ रहे हैं। सिर्फ एक जो है देखने की जो हिस्सा है, जिसमें कहते हैं बच्चा आंखें नहीं खोलता है, वो माँ के पेट में डेवलप नहीं होती। लेकिन अब जो इतनी रेज़ है, अब बच्चा पैदा होते ही आंखें खोल लेता है, क्योंकि रेज़ एक्सपोजर ऑफ लाइट इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चा आंखों को वहाँ पे ज़ोर से बंद कर रहा है, तेज़ रोशनी है, तेज़ रेज़ की वजह से, जिसकी वजह से जब वो पैदा होता है साथ ही आंखें खोल लेते हैं। पहले वाले बच्चे एक हफ्ता आंखें नहीं खोलते थे, लेकिन बाकी हिस्स उसके अंदर, अब उसको पॉलिश कर रहे हैं हम सिर्फ बाहर आके, और ये पॉलिश हम 5 साल तक तो बहुत अच्छी करते हैं, उसके बाद वो अपने तसव्वुर से इसको मज़ीद पॉलिश करता है। तो इसके बाद जो है एक सोशल आती है, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में आज इतना ही काफ़ी है, इसको आप पढ़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इसको आप डेफिनेशन को अलग-अलग कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स को अलग-अलग बना सकते हैं। शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।